जय माता दी दोस्तों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 29 और 30 नवंबर को कार्तिक मास की पूर्णिमा मनाई जा रही है। साथ ही 30 तारीख को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कार्तिक पूर्णिमा कब की है, उसका शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व तथा कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ सरल और आसान उपाय, जिससे आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, घर में होगी बरकत, पितरों का मिलेगा आशीर्वाद, घर में आएगी समृद्धि, माता लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद तथा पुण्य लोक की प्राप्ति होगी। तो चलिए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को देश भर में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन दीपदान और पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस बार पूर्णिमा के दिन उपछाया चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और महायोग सर्वार्थ सिद्ध योग लग रहा है। पूर्णिमा की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संसार की शुरुआत से ही कार्तिक पूर्णिमा का सबसे अधिक महत्व रहा है, क्योंकि यह बहुत पवित्र और शुभ दिन होता है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से जीवन में सुख शांति और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के इन उपायों के बारे में। पहला उपाय, इस उपाय से धन धान्य की कमी नहीं होती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन संपदा की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें और सायंकाल के समय जल में दीप दान करें। ऐसा करने से महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में बरकत होती है। इस स्तोत्र को पढ़ने सुनने से धन्य धान्य की कभी कमी नहीं आती। दूसरा उपाय, इस उपाय को करने से घर में समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी बैकुंठ धाम पहुंची थीं और तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसीलिए सुबह शाम तुलसी पूजन करें और तुलसी चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तीसरा उपाय, इस उपाय को करने से पितरों का मिलता है आशीर्वाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है, इसलिए इस दिन 4 जगह जरूर दीपक जलाने चाहिए। इस दिन तुलसी, जल, मुख्य द्वार और पूजा घर में दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और ग्रह नक्षत्र शुभ फल प्रदान करते हैं। चौथा उपाय, इस उपाय को करने से धन की होती है बरकत। पूर्णिमा के दिन जहां आप धन रखते हो, जैसे अलमारी या तिजोरी, उसमें लाल वस्त्र में कौड़ी, हल्दी, गोमती चक्र और एक सिक्का लपेटकर रख दें। मान्यता है कि इससे घर में धन संपत्ति की बरकत बनी रहती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहता है। पांचवा उपाय, इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी का मिलता है आशीर्वाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और 5 कुंवारी कन्याओं को उसका भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। छठा उपाय, इस उपाय को करने से पुण्य लोक की होती है प्राप्ति। कार्तिक पूर्णिमा की सुबह सूर्योदय पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे पूरे महीने का कार्तिक स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है और भोग व पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा अंतिम अवसर है इस पवित्र माह का, जब एक साथ समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। यूं भी पूनम मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन मां लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में खुशियों की बहार आती है। पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष पर निवास रहता है। पूर्णिमा के दिन जो भी जातक मीठे जल में
दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है उस पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीबों को चावल दान करने से चंद्रमा शुभ फल देते हैं। इसी तरह शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगाजल मिलाकर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें। इस दिन पत्नी या किसी नन्ही बच्ची को उपहार दें। पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होने के पश्चात खीर में मिश्री व गंगा जल मिलाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाएं। द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं। इससे विशेष समृद्धि के योग बनते हैं, नवग्रह प्रसन्न होते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इस बार कब है कार्तिक पूर्णिमा तथा देव दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ आज यानी कि 29 नवंबर के दोपहर 12:47 से हो रहा है, जो 30 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:59 तक रहेगा। ऐसे में देव दीपावली 29 नवंबर यानी रविवार यानी आज शाम को मनाई जाएगी। आज देव दीपावली की पूजा के लिए शाम का समय श्रेष्ठ है। आज शाम 5:13 से शाम 7:54 के बीच देव दीपावली की पूजा संपन्न करना उत्तम होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि। पूर्णिमा के दिन सुबह किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। स्नान के बाद राधा कृष्ण के पूजन और दीपदान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी का दान करने से संपत्ति बढ़ती है और भेड़ का दान करने से ग्रह योग के कष्ट दूर होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने वाले अगर बैल का दान करें तो उन्हें शिव पद प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वालों को इस दिन हवन जरूर करना चाहिए और किसी जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और ईश्वर की उपासना की जाती है। इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य समेत कई धार्मिक कार्य विशेष फलदायी होते हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा की संध्या पर भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। अब अंत में जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करना 10 यज्ञों के समान पुण्यकारी माना जाता है। शास्त्रों में इसे महापुनीत पर्व कहा गया है। कृतिका नक्षत्र पड़ जाने पर इसे महाकार्तिकी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा भरणी और रोहिणी नक्षत्र में होने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली भी मनाई जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको कुछ आसान और सरल उपाय जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन करने चाहिए वो बताए तथा इसकी पूजा विधि, महत्व और देव दीपावली बनाने का शुभ मुहूर्त बताया। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका अपना चैनल है, कृपया इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बगल में बेल वाले आइकन पर ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, जिससे भविष्य में हम जो भी धार्मिक वीडियो, चाणक्य नीति के वीडियो तथा इसी तरह के सरल उपाय वाले वीडियो अपलोड करें, उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंच सके। जय मां लक्ष्मी।